भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। ये चल रही श्रृंखला बाबा बुल्ले शाह और उनकी काफ़ियाँ, और इसमें हम आपके लिए ढूंढ ढूंढ के ऐसी काफ़ियाँ ला रहे हैं जो बाबा बुल्ले शाह ने सैकड़ों वर्ष पहले बोली, लिखी। और इन काफ़ियों में जो लोग इस श्रृंखला को फॉलो कर रहे हैं वो अब तक पूर्णतया समझ गए होंगे कि इन काफ़ियों में क्या है। इन काफ़ियों में गुरु भक्ति, गुरु प्रेम, वैराग, ज्ञान, भगवत प्रेम, संसार से विरक्ति, साधन से रिलेटेड बहुत सी ऐसी आध्यात्म से संबंधित बातें जो इन काफ़ियों में छुपी हुई हैं, और बहुत ही आसान भाषा में। जी हाँ, भाषा यहाँ पर शब्दावली से मतलब नहीं है। भाषा तो उन्होंने मुल्तानी में बोली है जो बहुत कठिन है। बीच बीच में उर्दू भी है जो कि साधारणतया समझनी कठिन है, पर जो उनके एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत ही सिंपल, बहुत साधारण, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए ऐसे उन्होंने उदाहरण लेके इन काफ़ियों के तथ्यों को समझाने का प्रयास किया है। तो आइए कुछ और काफ़ियाँ सुनते हैं बाबा बुल्ले शाह की, और उससे पहले गुरु स्तुति ज़रूर करेंगे, क्योंकि बाबा बुल्ले शाह की ज़्यादातर काफ़ियाँ, सभी नहीं तो अपने गुरु पर समर्पित होती हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। आइए सुनते हैं काफियां। बस कर जी हुण बस कर जी, कोई गल असां नाल हस कर। बस कर जी हुण बस कर जी, कोई गल असां नाल हस कर जी। तंसी दिल मेरे विच वसदे सी, तद सानू दूर क्यों दसदे सी। घत जादू दिल नू खसते सी, हुण आइयो मेरे वस कर जी। बस कर जी हुण बस कर जी, काई गल असां नाल हस कर जी। तुसी मोइयां नू मार न मुकदे सी, नित खित्यो वांगू कुटदे सी। गल करदे सा गल घुटदे सी, हुण तीर लगाइयो कस कर जी। बस कर जी हुण बस कर जी, कोई गल असां नाल हस कर जी। तुसी छपदे हो असां पकड़े हो, असां विच जिगर दे जकड़े हो। तुसी अजे छपण नू तकड़े हो, हुण रहा पिंजर विस वस कर जी। बस कर जी हुण बस कर जी, कोई गल असां नाल हस कर जी। बुला शौ असी तेरे बरदे हां, तेरा मुख वेकण नू मरदे हां। बंदी वांगू मिन्नता करदे हां, हुण कित वल जासो नस कर जी। बस कर जी हुण बस कर जी, कोई गल असां नाल हस कर जी। और इसमें विरणी आत्मा विरह दुख सहते सहते दुखिया कर कहती है कि बस करो जी, अब बस करो जी। नाराजगी छोड़कर हमसे हंस हंस कर कोई बात करो। यो तो तुम सदा मेरे हृदय में वास करते हो, किंतु कहते यही रहे कि हम दूर हैं। जादू डालकर दिल छीन लेने वाले, अब जाकर कहीं मेरे वश में आए हो। तुम इतने निर्दयी कैसे हो कि मरे हुए को भी मारते रहे, और तुम्हारा मारना तो कभी समाप्त नहीं हुआ। कपड़े की कतरनों से बने गेंद की तरह हमें पीटते रहे। हम बात करना चाहते हैं तो तुम गला घोटकर हमें चुप करा देते हो, और अब की बार तो तुमने हम पर कसकर बाण चलाया है। तुम छुपना चाहते हो, लेकिन हमने तुम्हें पकड़ लिया। पकड़ नहीं लिया, बल्कि हमने तुम्हें जी जान से जकड़ लिया। हम जानते हैं तुम बहुत बलवान हो, अभी भी भागकर छुप सकते हो, लेकिन अब तो हमारे अस्थि पंजर में ही रहो। और आखिर में बाबा बुल्ला शाह कहते हैं कि हे प्राणपति, हम तुम्हारे परम दास हैं। तुम्हारा मुख देखने के लिए तरस रहे हैं। बंदी की तरह अनुनय विनय कर रहे हैं। इस विनय के सामने भला दौड़कर किधर जाओगे। पानी भर भर गईयां संभे, आपो अपनी वार। एक भरन आईयां एक भर चलियां, एक खलियां ने बां पसा। हार हमेला पाइयां गल विच, बाही छड़के चूड़ा। कन्नी बुक बुक झुमर वाले, सब आडंबर पूरा। मुड़के शौ ने झात न पाई, एवें गया सिंगार। पानी भर भर गईयां संभे, आपो अपनी वार।
हत्थी मेहंदी पैरी मेहंदी सिर ते घड़ी घुंगाई तेल फुलेल पाना दा बीड़ा दंदी मिस्सी लाई कोई जे सद पियोनो गुज्जी बिसरिया घर बार पानी भर भर गैया संभे आपो अपनी बार बुलिया शौदी पंग पवेजो तातू राह पछाड़े पौन सतारा पासे मंगिया दा पिया ते काणे गुंगी डोरी कमली होई जान दी बाजी हार पानी भर भर गईया संभे आपो अपनी वार एक भरन आईया एक भर चलिया एक खलिया ने वहां पसार। और साधक चाहे जितना यत्न करे मार्गदर्शक गुरु के बिना प्रयास सफल नहीं होते। इसी भाव का वर्णन करते हुए बाबा बुल्ले शाह लिखते हैं कि सभी सखियां पानी भर भर के चली गई, कुछ एक पानी भरने के लिए अभी अभी आई हैं और कुछ एक भरकर चली जा रही हैं, कुछ एक ऐसी भी हैं जो बाहें पसार खड़ी हैं। प्रिय को प्राप्त करने के लिए सभी श्रृंगार कर रही हैं, गले में हार हमेले सजा लिए हैं, बाहों में चूड़े छनछना रहे हैं, कानों में बड़े बड़े झूमर हैं, बाले हैं, यानी कि श्रृंगार का सभी आडंबर पूरा है, किंतु प्रिय पति ने देखा तक नहीं और समूचा श्रृंगार व्यर्थ हो गया। श्रृंगार के अतिरिक्त मैंने हाथों में मेहंदी रचाई, पैरों में भी मेहंदी रचाई, सिर भी खूब अच्छी तरह गुंधाया, बालों में खुशबूदार तेल डाला, दांतों में मिस्सी लगाई और होठों पर भी रंग लिया। पता नहीं और यहां मृत्यु का क्या गूढ़ संदेश आया है कि सारा घर बार ही बिसर गया। और फिर कहते हैं कि यदि तुम प्रिय पति के मार्ग पर चलो तभी तो उस मार्ग को पहचान सकोगे। लेकिन हुआ ये कि चौसर के खेल में मैंने मांगा पौ 12 और दाव पड़ा 3 काने, अर्थात प्रिय मिलन की जगह प्रिय विरह ही हाथ आया। अब मैं गूंगी बैरी पगली हो गई हूं। सच तो यह है कि मैंने जीवन की बाजी हार दी है जब उनके मुर्शद उनसे रूठ कर चले जाते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये काफी भी आपने सुनी होगी। बुलिया की जाना मैं कौन, बुलिया की जाना मैं कौन, ना मैं मोमिन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां लीता, ना मैं पाक विच पलीता, ना मैं मूसा ना फिर कौन, बुलिया की जाना मैं कौन, ना मैं विच पलीती पाकी, ना विच शादी ना गमना की, ना मैं आबी ना मैं खाकी, ना मैं आतिश ना मैं पौन, बुलिया की जाना मैं कौन, ना मैं भेद मजहबदा पाया, ना मैं आदम हवा जाया, ना कुछ अपना नाम धराया, ना विच बैठन ना विच जोन, बुलिया की जाना मैं कौन। और आखिर में कहते हैं अव्वल आखिर आप नु जाना, ना कोई दूजा आप पछाना, मैं तो वद ना कोई सियाना, बुलिया ओ खड़ा है कौन, बुलिया की जाना मैं कौन, बुलिया की जाना मैं कौन। और आपने काफी जरूर सुनी होगी, पर इसकी बारीकियां, इसके एक एक शब्द का आपको इस मीनिंग में पता लग जाएगा कि साधना की एक ऐसी अवस्था आती है जिसे संत बेखुदी कह देते हैं, जिसमें उसका अपना आपा अपनी पहचान से वो परे हो जाता है। इसलिए बुल्ले शाह कहते हैं कि मैं क्या जानूं मैं कौन हूं, मैं मोमिन नहीं कि मस्जिद में मिल सकूं, मैं कुन के मार्ग पर चलने वाला भी नहीं हूं, ना मैं पलीत, पलीत होता है प्योर पवित्र, लोगों के बीच में ऐसा व्यक्ति हूं जो बहुत पवित्र हूं, और ना ही पवित्र लोगों के बीच अपवित्र हूं, मैं ना मूसा हूं और फिरौन भी नहीं हूं। इस प्रकार मेरी अवस्था कुछ अजीब है, ना मैं पवित्र लोगों के बीच ना अपवित्र लोगों के बीच, और मेरी मनोदशा ना प्रसन्नता की है ना उदासी की है। मैं जल अथवा स्थल में रहने वाला भी नहीं हूं, ना मैं आग हूं और पवन भी नहीं हूं। मजहब का भेद भी मैं नहीं पा सका, मैं आदम और हवा की संतान नहीं हूं, इसलिए मैंने अपना कोई नाम भी नहीं रखा, ना मैं जड़ हूं और जंगम भी नहीं हूं। कुल मिलाकर कहूं मैं किसी को नहीं जानता, मैं बस अपने आप को ही जानता हूं, अपने से भिन्न किसी दूसरे को मैं नहीं पहचानता। बेखुदी अपना लेने के बाद मुझसे बढ़कर सियाना और कौन होगा। और फिर बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि मैं तो ये भी नहीं जानता कि भला मैं वो कौन खड़ा है
और मैं कौन हूं। इतनी ऊंची अवस्था ये अद्वैतवाद की और वेदांत की यहाँ पर व्याख्यान की गई है। इस काफ़ी को गाने के रूप में काफ़ी प्रचलित हुई और काफ़ी लोगों ने गाया, पर यहाँ पर आपको उसकी बारीकियां पता लगी होंगी, हम ऐसी उम्मीद रखते हैं। तो आपने काफियां सुनी और आपको एहसास हुआ होगा, आपको महसूस हुआ होगा कि ये काफियों की गहराइयां कहाँ तक हैं। अद्वैतवाद, वेदांत, सारा का सारा जैसे शास्त्र इसमें समा गया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये काफियां किसी भी मजहब से ऊपर है। ये फिलॉसफी की बात करती हैं, ये किसी रिलीजन की बात नहीं करती। आने वाले कैप्सूल्स में आपके लिए हम और कुछ काफियां ढूंढ के लाने का प्रयास करेंगे। तो आइए गुरु स्तुति करते हुए आपसे विदा लेते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। सादर प्रणाम।